किसान और मत्स्य पालक अब असहाय नहीं हो रहे आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से सुधर रहा है उनका जीवन स्तर। हमारे देश में मत्स्य पालन व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों और मत्स्य पालकों का भविष्य गढ़ रहा है। बदल रही है प्रदेश के किसानों की किस्मत। भर गया है जोश और कुछ नया करने की हिम्मत। और ऐसे में परंपरागत खेती किसानी के साथ ही लोग अब मत्स्य पालन अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं और कई किसान पारंपरिक खेती किसानी छोड़कर अपने खेत में तालाब बनवाकर मत्स्य पालन कर रहे हैं और कमा रहे हैं लाखों रुपए भी। ऐसे ही एक किसान हैं कोयली बेड़ा पखांजूर क्षेत्र के परिमल मंडल, जिन्होंने झेली है विभाजन की त्रासदी। उस दौर से भी गुजरे हैं वो, जब बंटवारे के बाद 1961 में यहाँ आए। ये वो दौर था जब उनका परिवार दाने दाने को तरस रहा था। भूखमरी जैसे हालात थे। न पैसा था न कोई काम, करते तो क्या करते। न पानी था न कोई फसल होती थी। 1973 में उनके कई साथी बांग्लादेश चले गए, मगर परिमल मंडल ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्हें यकीन था खुद पर, अपनी मेहनत पर। वो जीना चाहते थे अपने सपनों को, देना चाहते थे नई रंग। कोयली बेड़ा पखांजूर क्षेत्र में परिमल मंडल ने पहले 3-3.5 एकड़ में धान की खेती शुरू की। मेहनत पूरी, मगर आमदनी सिर्फ इतनी कि 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। गरीबी और लाचारी से जूझते परिमल मंडल ने कुछ लोगों को मछली पालन करते हुए देखा, तो सोचा क्यों ना धान की खेती के बदले मत्स्य पालन को अपनाया जाए। उसी दौरान वहां सिंचाई विभाग के एक अधिकारी आए। परिमल मंडल ने अपनी बात उनके सामने रख दी। अधिकारी ने उनकी पूरी बात सुनी और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। उन्हें ये भी बताया कि सब्सिडी भी मिलती है। मैं एक साधारण किसान था। मेरा पास 3 एकड़ खेती था, तो उसी में मैं धान का खेती करते थे। तो धान के खेती करते देखा इसमें ज़्यादा पैदावार नहीं है, तो देखा 2-4 आदमी मछली पालन कर रहे थे, तो उन्हीं लोगों का सब संपर्क किया। तो उन्हीं लोग बताया फिर मछली में थोड़ा अच्छा ही फायदामंद है। तो मैं देख के पहले एक ही तालाब बनाए थे खेत में। तो तालाब बना के दाना बनाने के बाद जो मैंने उसमें मछली छोड़ा, देखा उसमें फ़ायदा ही है। तो फिर मैं बोला जो शासन से आप जानकारी ले लो, तो बहुत सारे अनुदान है, मदद करेंगे। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही मदद कर रहे हैं। तो मैंने संपर्क किया है। संपर्क करने के बाद मछली पालन विभाग गया, जो उनसे जाके संपर्क किया। तो संपर्क करने के बाद मेरे को बताया जो ऐसा ऐसा योजना है, इस योजना का लाभ ले सकता है। फिर किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार कई योजनाएं बनाती है और सरकारी योजनाओं में मत्स्य पालन के लिए जिस तरह से सहयोग और सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, उससे किसानों की किस्मत ही बदल गई है। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा विकास खंड में मछली पालन की क्लस्टर आधारित खेती देखकर परिमल मंडल चकित रह गए। छत्तीसगढ़ राज्य में अपने आप में एक अभिनव पहल है क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन। मैंने शासन से जब संपर्क किया है, बोला जो यहाँ से आपको अनुदान मिलेंगे, तो बोला ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस मेरे को बता दिया। फार्म मैंने लेके फार्म भर दिया, मेरे को अनुदान मिला। उस पैसा से मैंने और 3-4 तालाब बना लिया। तालाब बनाने के बाद में मैं बोला जो कौन सा मछली छोड़े फिर इसमें, तो मेरे को वहाँ से सुझाव मिला जो पंगाकिया भी छोड़ सकता है, तिलापिया जो है वो भी छोड़ सकता है। तो उसमें और 2 तो रूहा कतला। तो मैंने
पांगास का पहले साल जो है पांगास छोड़ दिया उसमें, पांगास को साथ साथ ग्रास काप रूहा उसमें छोड़ा। जो पांगास का जो खाना दिया है, दाना दिया है, उसी में मेरा वो मछली जो बढ़ गया। तो मतलब एक ही खाना में मतलब हमारा फायदा दो का हो गया। तो उसमें मेरे को अच्छा फायदा मिला। तो फिर अच्छा ही फायदा मिला मेरे को। मिलने के बाद जो फायदा मिला, फायदा जो खर्चा आया था उसमें 3 गुना मिला मेरे को। तो मिलने के बाद मैंने यहाँ से और 1 एकड़ जमीन ले ली। मछली पालन विभाग किसानों को योजना का लाभ देकर मछली पालन को बढ़ावा दे रहा है। ये सब देखकर परिमल मंडल ने ठान लिया कि अब उन्हें मत्स्य पालन ही करना है। कहते हैं ना, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। इसलिए आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए करना चाहिए इंतजार सही वक्त का। परिमल मंडल ने भी यही किया। 2016 में उन्होंने करीब 50 डिसमिल खेत में तालाब बना लिया। इसके लिए उन्हें मिली 80,000 रुपए की सब्सिडी। तालाब बनवाकर मछली पालन शुरू किया और पंगेशियस मछली से होते हुए तिलापिया के उत्पादन तक पहुंचे। पहले साल में ही जब उन्हें 3 लाख रुपए मिले तो हौसला और बढ़ा। उन्हें लगा अब वो अपने और अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। मछली का जो अभी उसे बीज बना रहा हूँ, फिर अभी उसको बच्चा बना रहा हूँ। बच्चा बनाने के बाद अभी हमारा हेचरी नहीं है, दूसरी जगह से उसको ब्रीडिंग उडिंग ले करके आके उसमें बना के फिर अभी उसको बेच रहा है। उनको बेचने के बाद उसमें बड़ा मछली डाल देता है। और उसको जो मेड़ है, मेड़ में मैं अच्छा फसल असल बना रहा हूँ। अभी उसमें आम का पौधा लगा दिया, नारियल का पौधा लगा दिया, शाक सब्जी अच्छा उगल रहा है लोग। तो हमारा जितना भी मेड़ है उसमें उपयोग हम लोग कर रहे हैं, फिर सब्जी वगैरह लगा के। अभी जहाँ चाह वहाँ राह। उन्होंने धान की खेती छोड़कर अपने 3.5 एकड़ में तालाब निर्माण करवाया और मत्स्य पालन को और बढ़ाया। अच्छा उत्पादन मिला तो सरकार की सहायता से उन्हें गाड़ी भी मिली। मछलियों को बाजार तक पहुंचाने का काम आसान हो गया। सपने अब पूरे हो रहे थे। बच्चों को मिला पढ़ाई लिखाई का अवसर और परिवार में हुआ खुशहाली का आगमन। फिर तो हौसलों ने एक बार फिर पंख पसारे और परिमल मंडल ने 10 एकड़ जमीन खरीद ली। उसमें तालाब बनवाए और पंगेशियस और तिलापिया मछलियों का उत्पादन करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे, लिखते रहे आत्मनिर्भरता की कहानी। और वो मेरा बेटा जो है वो ITI किया था। देखा तो उसमें बतख पालने से क्या है, बतख अगर चढ़ेगा तो फिर मछली का जो है ना, मछली इधर उधर तरते लगेगा, उसमें उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा। फिर इसलिए वो जो बतख भी, पानी वाला बतख भी मैं रख लिया। उसमें अंडा भी दे रहा है और वो जो उसका मल भी खा के फिर अभी ये हमारा मछली भी बढ़ रहा है। अभी मुर्गी, मछली और बतख ये सब रख लिया। और इसमें मतलब विभिन्न मतलब ये करके मैंने बकरी भी पालन कर लिया, डेयरी भी करवा लिया। 2-4 बार मैं जब गया है मीटिंग में शासन से, मतलब मछली विभाग से मेरे को जब यहाँ से लेटर भी मिला, तो मैंने जब गया है बाहर का स्टेट से बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए हैं, उन लोगों से जाके बैठ के देखा तो बहुत ही अच्छा खेती इसमें हो रहा है। फिर सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें।
अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। परिमल मंडल ने देखा कि मत्स्य पालन से भी ज्यादा लाभ मत्स्य बीज उत्पादन से हो रहा है, तो 2018 से उन्होंने मत्स्य बीज उत्पादन भी शुरू कर दिया। पहले 4-5 लाख रुपए का फायदा हुआ, तो अगले ही वर्ष ये फायदा 7 से 8 लाख तक पहुंच गया। मन में हो हौसला तो रोक सके कौन भला। पहले कलकत्ता से मत्स्य बीज पखांजूर आता था और आज स्थिति ये है कि परिमल मंडल और उनके जैसे ही अन्य मत्स्य पालकों की मेहनत से मत्स्य बीज उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भेजे जा रहे हैं। शासन से मेरे को एक ठो गाड़ी मिला, मतलब 4 व्हीलर मिला। उसमें क्या है, मेरे को मछली बेचने के लिए बहुत ही मदद मिला। अभी उस वो बेचने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छा हुआ। वो गाड़ी अभी भी मेरे पास, मैं उसको उपयोग कर रहा हूँ। मछली बीज में बहुत ही फायदा है। वो क्या है, उसमें अगर 50,000 का लागत लगाने से उसमें कम से कम 3 लाख रुपया आ जाता है, अगर ठीक से देखभाल करने से। तो मैं बड़ा मछली भी पालन कर रहा हूँ और मछली बीज भी बना के मेरा मछली बीज उड़ीसा जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं जा रहा है। जल से जुड़ा है मन, जल से कल है और जल से जुड़े व्यवसायों से ही लाखों लोगों को मिल रहा जीवन है। परिमल मंडल ने मत्स्य पालन की शुरुआत की, उन्हें फायदा हुआ तो वे आगे बढ़े और इसके साथ ही अब अपना लिया उन्होंने बतख पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और गौ पालन जैसे व्यवसायों को। इतना ही नहीं, हॉर्टिकल्चर विभाग के सहयोग से अब वे जामुन और आम की विविध किस्मों का उत्पादन भी कर रहे हैं और अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ 14 से 15 लोगों को उनके द्वारा रोजगार भी दिया गया है। अपने सहयोगी परिवारों को परिवार की तरह मानते हुए परिमल मंडल उन्हें भी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं जो है अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो अभी मदद कर रहा है मछली के लिए, मैं इसमें बहुत ही खुश है। मैं इसमें 8-10 आदमी को मैं रोजगार दिया है, उन लोग भी खुश है। मैं भी सब किसान भाइयों को बोलता है, आप लोग भी मछली का खेती करिए, इसमें बहुत बेहतरीन फायदा है। मैं सरकार का मदद लेकर बहुत ही मैं आत्मनिर्भर हो गया। मेरा साथ भी बहुत भी किसान आत्मनिर्भर हुआ है। ये पारोलगढ़ क्षेत्र का ये मेरे को जानकारी है, बीच में उन लोगों से संपर्क करता रहता हूँ। ऐसे ही बढ़ता है सफर
कामयाबी का। ऐसे ही होते हैं लोग आत्मनिर्भर और ऐसे ही बनते हैं प्रेरणा औरों के लिए। आज परिमल मंडल स्वयं मत्स्य पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ और लोगों को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और लिख रहे हैं आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी। दरस बर हाँ सब देवता आए तोरे दरस बर हाँ सब आए मैया तोरे दरस बर हाँ। दरस बर हाँ सब देवता आए तोरे दरस बर हाँ सब आए मैया तोरे दरस बर हाँ। तोरे दरस बर हाँ सब देवता आए तोरे दरस बर हाँ सब आए मैया तोरे दरस बर काय चढ़े आवै गौरी गणपतियो काय चढ़े आवै हनुमाने काय चढ़े आवै गौरी गणपतियो काय चढ़े आवै हनुमाने। काय चढ़े आवै हनुमाने हो माता काय चढ़े आवै हनुमाने काय चढ़े आवै गौरी गणपतिया काय चढ़े आवै हनुमाने। काय चढ़े आवै हनुमाने वो माता काय चढ़े आवै हनुमाने काय चढ़े आवै गौरी गणपतिया काय चढ़े आवै हनुमाने। काय चढ़े आवै पांचों पांडवा काय चढ़े आवै पांचों पांडवा श्री और कृष्ण हाँ भगवान हयावै श्री और कृष्ण हाँ भगवान हयावै श्री और कृष्ण हाँ। तोरे दरस बर हाँ सब देवता आए तोरे दरस बर हाँ सब आए माया तोरे दरस बर हाँ। बैला में चढ़ के गौरी गणपतियो पैदल आवै हनुमाने बैला में चढ़ के गौरी गणपतियो पैदल आवै हनुमाने। बैला में चढ़ के गौरी गणपतियो पैदल आवै हनुमाने बैला में चढ़ के गौरी गणपतिया पैदल आवै हनुमाने। पैदल आवै हनुमाने हो माता पैदल आवै हनुमाने बैला में चढ़ के गौरी गणपतिया पैदल आवै हनुमाने।
रथ में चढ़ के पांचों पंडवा, रथ में चढ़ के पांचों पंडवा, श्री और कृष्ण हाँ भगवान हयावे, श्री और कृष्ण हाँ भगवान हयावे, श्री और कृष्ण हाँ। तोरे तरस मार हाँ सब आए, तोरे तरस मार हाँ सब आए माता, तोरे तरस मार काहे लेवत है गौरी गणपतियो, काहे लेवय हनुमाने, काहे लेवत है गौरी गणपतियो, काहे लेवय हनुमाने। काहे लेवत है गौरी गणपतिया, काहे लेवै हनुमाने, काहे लेवत है गौरी गणपतिया, काहे लेवै हनुमाने। काहे लेवय हनुमाने हो माता, काहे लेवय हनुमाने, काहे लेवत है गौरी गणपतिया, काहे लेवय हनुमाने। काहे लेवै हनुमाने हो माता, काहे लेवै हनुमाने, काहे लेवत है गौरी गणपतिया, काहे लेवै हनुमाने। काहे लेवत है पांचों पंडवा,